Hello guys, welcome to our channel Learning Zoology with AC. I am Dr. Aruna Chakravarti, Associate Professor of Zoology, Government Dungar College, बीकानेर. स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड फिजियोलॉजी के अंतर्गत फिजियोलॉजी ऑफ किडनी में यूरिन फॉर्मेशन और उसकी काउंटर करंट थ्योरी के बारे में बात करेंगे. यदि हम किडनी की मैकेनिज़्म की बात करें तो किडनी एक जटिल घटनाक्रम द्वारा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन उत्पन्न करते हैं जिसे हम कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम. यह सिस्टम जो होता है लूप ऑफ हैनले में पाया जाता है जो कि हेयर पिन लूप के रूप में नेफ्रॉन की प्रॉक्सिमल और डिस्टल ट्यूब्यूल के मध्य इंटरपोज होता है. फ्लूइड जो होता है वो लूप के डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम में विपरीत दिशाओं में प्रवाहित होता है. अतः इस प्रणाली को हम क्या कहते हैं, काउंटर करंट नाम दिया गया है. किडनी जो होती है बेसिकली टू नेफ्रॉन्स जो होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और दूसरा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन. बेसिकली जो नेम रेफर किए गए हैं वो लोकेशन ऑफ द ग्लोमेरुलर कैप्सूल के कारण किए गए. आउटर कॉर्टस ऑफ द किडनी जो होगा जिसे हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहेंगे और नियर द कॉर्टिको मेडुलरी बॉर्डर तो उसे हम जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं. नेफ्रॉन जो कि किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है, इसका यदि हम सेक्शन लें तो डिफरेंट स्ट्रक्चर और डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं. तो ये बेसिकली जो होते हैं ये ग्लोमेरुलस, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैनले, डिस्टल ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट. लूप ऑफ हैनले जो होता है जो कि हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर होता है. हैनले की लूप जो होती है इसकी असेंडिंग लिम जो होती है जो कि डिसेंडिंग लिम के अपेक्षा थिक वॉल होती है. कॉर्टिकल और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो होते हैं बेसिकली जो होते हैं ब्लड से वाटर और सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन को रेगुलेट करने का कार्य करते हैं. तो काउंटर करंट जो मल्टीप्लिकेशन है इसमें क्या होगा, लूप ऑफ हैनले जो कि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, डेवलपिंग द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट दैट आर नीडेड टू कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन. हैनले लूप जो होती है इसकी असेंडिंग लिम जो होती है जो कि डिसेंडिंग लिम की अपेक्षा थिक वॉल होती है. सोडियम आयंस को जो होता है ट्यूबुलर ल्यूमिनम से चारों ओर की मेडुलरी इंटरस्टिशियम में एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करता है. लूप ऑफ हैनले जो कि एसेंशियल फॉर कॉन्सेंट्रेटिंग यूरिन, दे डू नॉट वर्क अलोन. द स्पेशलाइज्ड ब्लड कैपिलरी नेटवर्क vasa recta that surround the loop of equally important. तो हैनले लूप जो होता है इसके चारों ओर क्या होता है, वासा रेक्टा जो कि बेसिकली जो होता है ये भी मेंटेन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का कार्य करता है. तो इसे हम कहते हैं काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज़्म, जिसमें ब्लड जब डिसेंडिंग लूप में आता है तो NaCl जो होता है मूविंग इन होता है और वाटर मॉलिक्यूल कम आउट होते हैं. लेकिन जब ये असेंडिंग लिम में आता है, असेंडिंग लिम में आने पर यहाँ पर NaCl जो होता है मूविंग आउट हो जाता है और वाटर जो होता है रीएब्सॉर्ब हो जाता है. तो ये वासा रेक्टा या हम काउंटर करंट जो मल्टीप्लिकेशन मेथड है या यूरिया साइकिल है, इसका बेसिक फंक्शन क्या हो रहा है, मेंटेन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. तो काउंटर करंट जो मल्टीप्लिकेशन मेथड है बेसिकली यदि हम बात करें तो सोडियम पंप जो होता है, सोडियम पंप के कारण क्या होता है, इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी में होने वाली वृद्धि के फलस्वरूप जल जो होता है वो लूप ऑफ हैनले के डिसेंडिंग लिम से पैसिव ट्रांसपोर्ट द्वारा बाहर आने लगता है. और यह क्रिया जो होती है वो डिसेंडिंग लिम और इंटरस्टिशियम में
समान ऑस्मोलैरिटी उत्पन्न होने तक जारी रहती है। तो सोडियम आयन जो होते हैं जो कि ट्यूबुलर ल्यूमेन से चारों ओर मेडुलरी इंटरस्टिशियम में एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्लोराइड आयन जो होते हैं जो कि पैसिव डिफ्यूज़न द्वारा सोडियम का अनुसरण करते हैं। यह क्रिया जो होती है डिसेंडिंग लिम्ब में प्रभावित होने वाली फ्लूइड तथा इंटरस्टिशियम के मध्य 200 मिली ऑस्मोल की ग्रेडियंट स्थापित होने तक कंटिन्यूस होती रहती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है इंटरस्टिशियल टिश्यू की ऑस्मोलैरिटी में वृद्धि हो जाती है और कॉर्टेक्स से मेडुला के नीचे स्थित पेपिला के शीर्ष तक एक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट उत्पन्न हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि इस घटना के कारण क्या होता है। यूरिन जो होता है वो रीनल कॉर्टेक्स से पेपिला की ओर बढ़ने लगता है और यहाँ पर क्या होता है हाइपरटोनिक होता जाता है। लूप के जो होते हैं हेयरपिन मोड पर ये लगभग 1400 मिली ऑस्मोल प्रति घंटा के अधिकतम कॉन्सेंट्रेशन तक पहुँच जाता है। तो ये सोडियम आयंस जो होते हैं इनकी कुछ मात्रा जो होती है डिफ्यूज़न द्वारा लूप के डिसेंडिंग लिम्ब में प्रवेश करती है और डिसेंडिंग लिम्ब के नीचे बहने पर द्रव्य जो होता है वो प्रोग्रेसिवली कॉन्सेंट्रेटेड और असेंडिंग लिम्ब में ऊपर चढ़ने के साथ साथ यह प्रोग्रेसिवली डाइल्यूटेड होता जाता है और यह सक्रिय सोडियम पंप द्वारा स्थापित 200 मिली ऑस्मोल पर लीटर की ऑस्मोटिक ग्रेडियंट लूप के दो लिम्ब में स्थित काउंटर करंट फ्लो के कारण कई गुना बढ़ जाती है। अब क्या होगा जैसे जैसे फ्लूइड जो होता है कलेक्टिंग डक्ट से होकर गति करता है यह इंटरस्टिशियम से प्राप्त होने वाले जल द्वारा डाइल्यूट होकर इंटरस्टिशियम के साथ पुनः ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम द्वारा प्राप्त कर लेता है और ये इक्विलिब्रियम जो होता है जिसका मान लगभग 300 जो होता है मिली ऑस्मोल पर लीटर होता है। तो एक पीयूष हार्मोन जो कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन के प्रभाव द्वारा फ्लूइड जो होता है जो कि डिस्टल ट्यूब्यूल से आगे बढ़ता है और यह प्लाज्मा के साथ आइसोमोटिक तथा 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर होता है। तो जैसे जैसे द्रव्य जो होता है कलेक्टिंग डक्ट से होकर आगे बढ़ता है यह परिवर्ती माध्यम की सदैव बढ़ती हुई ऑस्मोलैरिटी के साथ में इक्विलिब्रेट होता जाता है। तो बेसिकली यदि हम यूरिया साइकिल की बात करें तो यदि हम ये काउंटर करंट मैकेनिज़्म की बात करते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन काउंटर करंट वासा रेक्टा और यूरिया साइकिल तीनों ही बेसिकली हेल्प टू मेंटेन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। यूरिया जो होती है हेल्प टू मेंटेनेंस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। यूरिया जो होता है जो कि मेंटेन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में हेल्प करता है। तो इनका बेसिक पर्पस जो होता है जो कि काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन काउंटर करंट एक्सचेंज जो कि वासा रेक्टा द्वारा हो रहा है और यूरिया साइकिल। तो इनका पर्पस यदि हम देखें तो मेंटेन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इन लोअर पार्ट। किडनी यदि हम बात करें तो बेसिकली किडनी जो होती है जो कि बेसिकली जो होती है वाटर और सॉल्यूट जो होते हैं इनके रीएब्जॉर्प्शन वाटर और सॉल्यूट के सेपरेशन के रीएब्जॉर्प्शन जो कि लूप ऑफ हैनले डिस्टल नेफ्रॉन और कलेक्टिंग डक्ट में होता है। तो ये जो होता है जिस प्रोसेस में यूरिन कैन बी मेड मोर कॉन्सेंट्रेटेड और मोर डाइल्यूट देन प्लाज्मा डिपेंडिंग ऑन हाउ हाइड्रेटेड यू आर। हाइड्रेशन प्रोसेस के आधार पर प्लाज्मा से जो है यूरिन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइल्यूट है ये डिपेंड किस पर करता है
हाइड्रेशन पर। तो दिस प्रोसेस जो होती है मेनली कंट्रोल बाय जो होती है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और ये हार्मोन यदि हम बात करें तो ये पीयूष हार्मोन जो होता है जो कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन के प्रभाव द्वारा द्रव्य जो होता है वो डिस्टल ट्यूब्यूल से आगे बढ़ता है और प्लाज्मा के साथ आइसोमोटिक अर्थात 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर होता है। तो जैसे जैसे द्रव्य जो होता है कलेक्टिंग डक्ट से होकर आगे बढ़ता है, ये परिवर्ती माध्यम की सदैव बढ़ती हुई ऑस्मोलैरिटी के साथ में इक्विलिब्रेट होता जाता है। और यह लूप जो होता है काउंटर करेंट मल्टीप्लिकेशन सिस्टम का वास्तविक कार्य क्या होता है, मेडुलरी इंटरस्टिशियल टिश्यू में हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट का जनन और मेंटेनेंस, ये इसका फंक्शन होता है। तो ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से इंटरस्टिशियम में विसरित होने वाला द्रव्य पेरीट्यूबुलर ब्लड कैपिलरी द्वारा रक्त में वापस चला जाता है और अंत में लूप ऑफ हैनले द्वारा मेमेलियन एनिमल जो होता है, मेमेलियन एनिमल या स्तनी प्राणी जो होता है, इसके इंटरस्टिशियल मेडुलरी टिश्यू में एक हाइपरटोनिक मीडियम उत्पन्न करने में सक्षम होता है, जिससे हाइपरटोनिक यूरिन फॉर्म होता है और जल का कंजर्वेशन होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने काउंटर करंट मैकेनिज़्म के बारे में बात की, जो कि काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन, काउंटर करंट एक्सचेंज जो कि और यूरिया साइकिल। तो ये तीनों का यदि हम बेसिक फंक्शन की बात करें तो मेन पर्पस क्या होता है, मेंटेन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इन लोअर पॉट। तो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Students, thanks for watching.